इन दिनों मानसरोवर के न्यू सांगानेर रोड के व्यापारी अजीब परेशानी में हैं। परेशानी रोड की चौड़ाई को कम करने के नाम पर उनकी दुकानों को तोड़े जाने के आदेश के कारण, और ये आदेश उस वक्त है जब रोड की चौड़ाई पर्याप्त है और बीआरटीएस बीच में उस चौड़ाई को अपने आप में निगलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यह बीआरटीएस किसी काम का नहीं, करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो चुके हैं। इस बीआरटीएस को कोई भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बना पाया है। बहरहाल इन व्यापारियों की जंग जारी है, और जंग अपने आप को बचाने की, अपने परिवार के लालन पोषण के कारण को बचाने की। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। भारत में पब्लिक परेशान होती है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि परेशानी सरकार की गलत नीतियों के कारण होती है। यहाँ लगभग 10 वर्ष से ये बीआरटीएस बना हुआ है, और बीआरटीएस इसलिए बनाया गया था ताकि उसका पूरा फुल फॉर्म ये है कि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी बस को तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, तेज़ी से आगे तक जाए, उसके लिए ये बनाया गया था। लाखों करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किए गए, और आज ये बीआरटीएस कोई काम नहीं आ रहा है। और इस बीआरटीएस के दबाव के कारण आसपास की जो दुकानें हैं वे अतिक्रमण में मानी जा रही है, प्रशासन कह रहा है। अगर हम बुद्धिमानी से देखें तो बीआरटीएस को हटा दिया जाए और एक डिवाइडर बना दिया जाए तो ये सफिशेंट है। और यहाँ ऐसे में जब देश में और प्रदेश में बेरोजगारी का आलम चरम पर है, सरकारें बेरोजगारों को मदद करने के बजाय जो रोजगार चल रहे हैं उन्हें भी बंद करने की ओर अग्रसर है। चाहे कोई भी सरकार हो, आज हम राजस्थान में खड़े हैं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। लगता है सरकारें और राजनेता सिर्फ अपने हित के कार्यों पर ही ध्यान देते हैं, जनता के हित पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कई ऐसे मामले हुए हैं जो न्यायालय में चले हैं, लेकिन सरकार ने लाभ को देखते हुए उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा और अपने ही कानून को बदला। यहाँ भी कैबिनेट चाहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो इस कानून को बदला जा सकता है, और न्यायालय का जो डंडा है उससे इन नागरिकों को राहत प्रदान की जा सकती है। आज हमारे साथ, आपका क्या नाम है साहब? आप कमल गुप्ता, व्यापार मंडल का संयोजक हूँ। हम पिछले 1 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बेसिकली जैसा आप बता रहे हैं, अगर ये बीआरटीएस भी हटा दिया जाए तो ये रोड अपने आप में बहुत सफिशिएंट है और 150 फीट है। हमारी सिंपल डिमांड ये है, हाई कोर्ट ने इसमें क्लियर कट एक फैसला दिया है कि जेडीए पहले इस रोड की लंबाई को निश्चित करे। एक बार जेडीए जब लंबाई निश्चित कर ले, उसके बाद हमारी दुकानों को तोड़ने की बात करे। बिना मुआवजा दिए बरसों से जमे हुए व्यापारियों को अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसी आवाज़ को उठाने के लिए आज हम सब व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम लोग कुछ साल पहले गवाह बने एक ऐसे कार्रवाई का जिसमें न्यायालय शहर की कोचिंगों को हटा रही थी, कोचिंगों को बेदखल कर रही थी। ऐसे में शहर के मंत्री माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास आगे आए और अपनी ही सरकार से लड़े, और उन्होंने कहा धारीवाल जी को कि पहले आप कोटा से हटाइए, कोटा में एलन कोचिंगें, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, अगर वो हट जाएंगे तो मैं यहाँ पर हटा दूंगा। लास्ट में मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा, और समझौते के रूप में आज कोचिंग हब आ रहा है। रियायती दर पर कोचिंग संस्थानों को दिया जा रहा है, और शहर में भी कोचिंगें चल रही है, उनको राहत दी गई है। पिछली बार जब धारीवाल जी से भी मिले, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से भी मिले, और आज प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में जन सुनवाई हो रही है पीसीसी में, तो अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा देखिए इसमें क्लियर स्टैंड है। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा है, क्योंकि जेडीए हमारी सुनवाई कर नहीं रहा है। जेडीए इस मामले में एक कमेटी बनानी थी, पिछले 1 साल से उस कमेटी को डिले कर रहा है और एक कमेटी नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री महोदय से हमारी सिंपल डिमांड है कि हमें पहले मुआवजा या पुनर्वास किया जाए। अगर रोड की चौड़ाई बढ़ानी है, हमें उस मामले में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है बढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक व्यापारियों का मुआवजा या पुनर्वास नहीं होगा हम कतई इस रोड से नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन लगातार चलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास कई बार आवाज़ उठा चुके हैं कि ये बीआरटीएस किसी काम का नहीं है, इसको हटा दिया जाए और यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उनको राहत दी जाए। आपका शुभ नाम क्या है? बाबूलाल सैनी। आप क्या कहना चाहते हैं ये बीआरटीएस के बारे में कि बीआरटीएस हट जाएगा तो किस प्रकार आपको राहत मिल पाएगी? बीआरटीएस अगर हट जाता है तो ऑटोमेटिक रोड की चौड़ाई 150 फीट हो जाएगी, और जो दुकानें बनी हुई हैं उन पे कोई दबाव नहीं रहेगा और खुलता रहेगा। अब गवर्नमेंट कहती है 2003 से पहले जिसके पास कनेक्शन है उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा दुकानों को 10 दुकान के अंदर एक कनेक्शन है तो सभी को पुनर्निर्माण किया जाए, न कि बिल के आधार पर किया जाए।
क्या लगता है कितनी दुकानें इसमें आ रही है? 700 दुकानें इसमें आ रही है अपने। 700 दुकान। आप युवा हैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी 30 साल। 30 साल के युवा हैं और आज 30 साल की उम्र में अगर आपकी दुकान को तोड़ दिया जाता है तो आप क्या करोगे? क्या परेशानियां आपके जीवन में आएंगी? परेशानी आ जाएगी, मतलब काम कुछ भी बचेगा नहीं, वापस व्यापार बैठाने का मतलब दोबारा व्यापार कहाँ करेंगे, कुछ भी वो नहीं है। पूर्णवास देना चाहिए और कहाँ जाएंगे, मतलब घर पे बैठना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 30 वर्ष का ये युवा कह रहा है कि अगर मैं बर्बाद हो जाऊंगा तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और हम उस देश में रह रहे हैं जहां अपराधियों को मृत्युदंड से बचाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। क्या इनको जो दंड दिया जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उसको बचाने के लिए कोई तरकीब, कोई कानून सरकार निकालेगी? आज जन सुनवाई है, माननीय प्रताप सिंह खचरियावास वहाँ जनता की सुनवाई कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इनका दर्द उन तक भी पहुँचेगा और वो शहर के गरीब और व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और उनके ज़रिए इस जयपुर में एक लंबे दूरी तक लगभग कितने परिवार आपके होंगे? 700 दुकानें इसमें शामिल हैं। 700 दुकानें हैं और एक दुकान में 2 या 3 कर्मचारी काम करते हैं, तो लगभग 20,000 एक दुकान में 4-5 आदमी लोग और लगभग 5,000 परिवार यहाँ प्रभावित होने वाले हैं। आशा है सरकार इस दर्द को समझेगी और यहाँ के व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी, वरना ये रोष फैलेगा और आने वाले चुनाव में ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बाधा बनकर उभरेगा। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।